और हम पीर नसीरुद्दीन नसीर के जरिए से ये पैगाम देते हैं कि बहलते किस जगह जी अपना बहलाने कहाँ जाते, बहलते किस जगह जी अपना बहलाने कहाँ जाते, तेरी महफिल से उठकर तेरे दीवाने कहाँ जाते, तेरी महफिल से उठकर तेरे दीवाने कहाँ जाते। और खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते, वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। और नसीर अच्छा हुआ दर मिल गया उनका हमें, वरना नसीर अच्छा हुआ दर मिल गया उनका हमें, वरना कहाँ रुकते कहाँ थमते खुदा जाने कहाँ जाते, कहाँ रुकते कहाँ थमते खुदा जाने कहाँ जाते। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 2:56 हो रहे हैं। इंशाअल्लाह 10 मिनट के पहले मेरी तकरीर खत्म होगी और मैं अपनी जगह पे बैठूंगा। वक्त भी नहीं है कि बहुत सारी बातें मैं आपसे तफसील से करूं, लेकिन चंद बातें अपने फिक्र के बिसात की बुनियाद पर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला का ये बेपनाह फजल एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया। और जरा जहन को करीब करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया, अफजल बनाया। और ये हमारे साथ जो अफजल का लफ्ज है ये दायमी है। मेरे अजीजों जरा जहन को करीब करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने मजहबे इस्लाम की जो शनाख्त रखी और अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में मबूस फरमाया, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी दुनिया को क्या पैगाम दिया। अब इस बात को जरा समझने की कोशिश करें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी है जिनका नाम हजरत अबू ज़र गफ़ारी है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान की दौलत लाए और आप इस्लाम के दामन में आए, तो ज़हन को करीब कीजिएगा। 2 बातें आपके सामने और मेरी तकरीर खत्म है कि हजरत अबू ज़र गफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान की दौलत लाए, तो मेरे और आपके आका ने इस्लाम की दौलत से हजरत अबू ज़र गफ़ारी को माला माल किया। और मेरे और आपके आका ने जो पैगाम दिया वो पैगाम ये था कि अबू ज़र अपने गुलामों के साथ रहम का मामला करना, अबू ज़र अपने गुलामों के साथ सिला रहमी का मामला करना। आप जरा इस कहानी को पढ़िए, आप जरा इस तारीख को पढ़िए कि हजरत अबू ज़र गफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु एक बड़े बाप के बेटे हैं, मालिक हैं आप, आपके पास दुनिया की दौलतें हैं, आपके पास सारी आशाइशें मौजूद है, आपके पास नौकरे चाकरे सारी दुनिया की चीजें हैं। लेकिन जब वो इस्लाम के दामन में नहीं आए थे, तो अबू ज़र गफ़ारी का तरीका ये है कि अपने गुलामों के साथ जुल्म कर रहे हैं, अपने गुलामों को सता रहे हैं, उनके साथ आप उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, आप उन्हें मार रहे हैं, आप उन्हें तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन जरा जहन को करीब तो कीजिए, जरा मेरी बात को समझने की कोशिश तो कीजिए कि इस्लाम कैसा मजहब है, इस्लाम कैसा मजहब है जो पूरी दुनिया को मानवता की बात बताता है। इस्लाम कैसा मजहब है जो पूरी दुनिया को यकता और समानता की बात बताता है। जरा जहन को करीब करे कि जो आदमी दौलत वाला है, जो आदमी पैसे वाला है, जो आदमी रुतबे वाला है, वो इंसानियत के साथ जीना नहीं जानता है, इंसानियत के साथ जीने का तरीका उन्हें मालूम नहीं है। लेकिन जब वो इस्लाम के दामन में आ रहे हैं, जब मेरे नबी का कलमा पढ़ रहे हैं, जब मेरे नबी का गुलाम बन रहे हैं, तो जरा ज़हन को करीब करे। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू ज़र गफ़ारी जरा मेरे जुमले को ध्यान से सुनना कि अपने
अपने गुलामों के साथ सिला रहमी करना, अपने गुलामों को सताना नहीं, उन्हें तकलीफ नहीं देना। गौर से सुनिएगा, अबू जर गफ्फारी है आका के दामने करम से वाबस्ता होने के बाद जैसे अपने घर के अंदर आते हैं, आका ने कहा अबू जर अपने गुलामों पे तकलीफ नहीं करना, अपने नौकरों को मारना नहीं, उनके साथ सिला रहमी करना। जहन को करीब करे, अबू जर गफ्फारी अपने घर के अंदर आते हैं, ईमान की दौलत लेकर आए हैं। अब क्या मामला है? आज से पहले कभी आपने खाना नहीं बनाया, आज से पहले आपने कभी अपने गुलामों के साथ मोहब्बत से बात नहीं की, आज से पहले आपने अपने किसी गुलामों के साथ हंसकर मुस्कुराकर बात नहीं की। लेकिन अबू जर गफ्फारी जब ईमान की दौलत लाए हैं, घर के अंदर आ रहे हैं, तो आप अपनी बीवी से कहते हैं ऐसा करो, आज खाना मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, आज मैं अपने घर के जितने नौकर हैं सबको खाना मैं अपने हाथ से दस्तरखान लगाकर उन्हें खाना खिलाऊंगा। जहन को करीब कीजिए, अबू जर गफ्फारी खाना बना रहे हैं, दस्तरखान लगा रहे हैं, और आपके घर में जितने नौकर हैं, आपके घर में जितने काम करने वाले हैं, सारे को आप बुलाते हैं और बुलाकर उस दस्तरखान पर बैठा देते हैं, और आप ये कहते हैं कि आज जितने लोग हैं वो सारे लोग मेरे साथ बैठकर खाना खाएंगे, वो सारे लोग मेरे साथ खाना खाएंगे। मेरे अजीजों जहन को जरा करीब तो करे, आपके जितने गुलाम हैं सारे गुलाम उस दस्तरखान पर आकर बैठ गए। एक बूढ़ा आदमी है जिसकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, जिसके सर के बाल सफेद है, जिसके चेहरे की दाढ़ी सफेद है, जो बोलते हैं जबान में लड़खड़ाहट है, जब बातें करते हैं सही से बोल नहीं पाते, हाथ उनके कांप रहे हैं जैसे रोटी का टुकड़ा वो ज़ईफ आदमी तोड़ने के लिए जाते हैं, आपके हाथ कांपने लगते हैं, आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उलमा के मुकद्दस कदम को झूम कर तवज्जो चाहूंगा, आपके हाथ लड़खड़ा रहे हैं, रोटी का टुकड़ा आप तोड़ रहे हैं, और आप अबू जर गफ्फारी की तरफ मुखातिब हो रहे हैं, और मुखातिब होने के बाद आप ये कहते हैं ऐ अबू जर जरा ये बता कि अगर तेरे दिल में ये ख्याल है कि तू खाना खिलाने के बाद हमारे ऊपर जुल्म करेगा, तू खाना खिलाने के बाद हमें अगर मारेगा, तो मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र अब 80 साल की हो गई है, अब मेरे बूढ़े इस जिस्म पे कोड़े खाने की हिम्मत नहीं है, अब मैं चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता, हाथ कांप रहे हैं, हाथों में लड़खड़ाहट है। अबू जर गफ्फारी के कान में जब ये मोहब्बत भरे जुमले जाते हैं, बूढ़ा कांप रहा है, सिसकती हुई आवाज में अबू जर गफ्फारी से कहा अब इस बूढ़े जिस्म पे कोड़े खाने की हिम्मत नहीं है, अगर आप खिलाकर मारना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि पहले मार ले फिर हमें खाना खिलाए। जब ये जुमला उनके 80 साल के गुलाम ने कहा तो हजरत अबू जर गफ्फारी कहते हैं आज से पहले कभी मेरे आंखों में आंसू नहीं आए, मैं रोया नहीं, लेकिन जैसे उस बूढ़े चाचा ने मुझे ये कहा कि खिलाने से पहले मार लीजिए, क्योंकि खिलाकर मारेंगे तो इस बूढ़े जिस्म में अब इतनी ताकत नहीं है कि मार खाना खाने के बाद आपके मार खा सकूं। जहन को करीब कीजिएगा, इतना जुमला जब उस बूढ़े ने कहा, हजरत अबू जर गफ्फारी कहते हैं आज तक मेरे दिल में गुलामों के लिए मोहब्बत नहीं थी, मैं ये समझता था कि इंसान सिर्फ नौकरी करने के लिए आया है इस दुनिया में, इंसान सिर्फ गुलामी करने के लिए आया है इस दुनिया के अंदर। लेकिन कलमा जब पढ़ा आमना के लाल का, नैयरे ताबा का, शहंशाह हसीना का, कदीमे दौरा का, सरखैले ज़ोहरा जमाला का, हादिये सुबुल का, खातिमुर रसूल का, जब मैंने कलमा पढ़ा गुलामों के लिए दिल में हमदर्दी पैदा हो गई, तो मेरे आंख में आंसू आए और मैंने कहा ऐ बूढ़े चाचा अब आपको रोने की जरूरत नहीं है, आंखों से आंसू पोंछ लीजिए, इसलिए कि अब पूरी दुनिया के यतीमों के, बेवाओं के, बेसहारों के, गुलामों के आंखों से आंसू पोंछने वाला इस कायनात के अंदर आमना का लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जज़ाकल्लाह। एक मिनट और बच गए,
मेरे अजीजों ज़हन को करीब तो करे, मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी दुनिया को इंसानियत के साथ जीने का मिजाज दिया। हाँ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आखिरी मेरे तकरीर के जुमले हैं, जरा ज़हन को करीब करे। जो इस नजरिए पे कायम रहा वो दुनिया में गौसे आज़म बना, जो इस नजरिए पे कायम रहा वो ख्वाजा अजमेरी बना, जो इस नजरिए पे कायम रहा वो मखदूम अशरफ समनानी बना, जो इस नजरिए पे कायम रहा वो मुजद्दिद अहले सुन्नत आला हजरत बना, जो इस नजरिए पे कायम रहा हम सभी है गौसे आज़म गौसे ज़मा सरकारे सुरखा ही बना। और जो इस नजरिए पे कायम रहा जिनके दिल में आज हजारों लोगों की मोहब्बत है वो सरकारे अब्दुल रहमान तेगी बख्शामा वाले बने। तो मैं पुकार के कहता हूँ, तेगे अली के फैज़ का, तेगे अली के फैज़ का दर है खुला हुआ है कादरी फकीरों का मेला। अब आप हजरात के सामने 3 शेर के तोहफे के साथ हजरत